दोस्तों, लाजपत नगर एक गांव था। उस गांव में एक सरिता नाम की महिला रहा करती थी। सरिता बहुत ही अच्छी महिला थी। सरिता के ऊपर काफ़ी बोझ था उसके ख़ानदान का। वो पूरे ख़ानदान में एक ही थी जो कि कमाती थी। उसके ख़ानदान में उसके सास ससुर और उसका बीमार पति मनोज रहा करता था। मनोज बीमार हो गया था। एक दिन वो कारखाने में काम कर रहा होता है कि मनोज को वहाँ पर लकवा मार जाता है। उसके बाद मनोज घर में बिस्तर पर ही लेट जाता है। अरे सरिता बहन, हम मनोज को और काम पर नहीं रख सकते। मनोज अब बीमार हो चुका है, इसलिए हमने उसको कारखाने से निकाल दिया है। ये समाचार सुनकर सरिता रोने लगती है और सोच रही होती है कि अब उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि पवन को भी अब फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया है, तो उसका और उसके परिवार का अब क्या होगा। अरे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो राधिका है ना, वो जहाँ पर साफ-सफाई का काम करती है, मैं भी वहाँ पर साफ-सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। इस तरह मैं अपने परिवार का पेट पाल लूँगी। आप बस अपने आप पर तवज्जो दें और बाकी हर चीज़ की फ़िक्र छोड़ दें। इस तरह आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। आपका ठीक होना भी तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अरे सरिता, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बीमारी की वजह से अब तुम्हें और लोगों के घर काम करना पड़ रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का। अरे, आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं? ज़िंदगी में तो उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं खुद काम कर कर परिवार का पेट पाल लूँगी, आप फ़िक्र ना करें बिल्कुल। यूँ सरिता अगले ही दिन अब सुबह-सुबह उस घर की ओर जा रही होती है जहाँ उसने काम करना होता है, और वो सोच रही होती है कि अब उसी के कंधों पर सारा बोझ है, क्योंकि पवन को तो अब फैक्ट्री ने निकाल दिया है। अब परिवार की देखभाल उसे ही करनी है काम करके। अरे मालकिन, ये वही सरिता है जिसकी मैंने आपसे बात की थी। ये बहुत अच्छा काम कर लेती है। ये आपके घर का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेगी। हाँ, ठीक है, मैं इसको काम पे रख लेती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी किस्म की शिकायत ना मिले और मैं इसको 5,000 रुपए दूँगी काम करने के हर महीने। ठीक है मालकिन, ये आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। आप बेफ़िक्र रहिए। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, सुबह 9 बजे आना है और बिल्कुल देर मत करना। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो टाइम पे नहीं आते काम करने के लिए। माँ जी, मुझे एक घर में साफ-सफाई का काम मिल गया है। वो लोग मुझे महीने के 5,000 रुपए देंगे। इस तरह हमारे घर का खर्च चलता रहेगा और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें काम मिल गया है। अब हम लोगों के घर में किसी चीज़ की भी तंगी नहीं होगी और तुम घर की काम-काज की बिल्कुल फ़िक्र ना करना, वो सब मैं खुद कर लूँगी। तुम बस वहाँ अपने काम पर ध्यान देती रहना। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप घर का सारा काम सँभाल लेंगी। इस तरह मुझे पीछे की कोई फ़िक्र नहीं होगी और मैं वहाँ अपना काम पूरे ध्यान से करती रहूँगी और मालकिन भी खुश होगी। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि तुम हमारा इतना एहसास करती हो। मनोज भी इसी तरह बीमार पड़ा हुआ है। अब तुम पैसे कमाओगी तो ही हमारे घर का खर्च चलेगा। मैं घर का काम करती रहूँगी, तुम फ़िक्र मत करना। इस तरह सरिता वहाँ उस घर में काम शुरू कर देती है, सफाई सुथराई का। सरिता बहुत ही मेहनत से काम कर रही होती है। अरे सरिता, तुमने तो बहुत अच्छी सफाई की है। तुम तो मुझे काफ़ी मेहनती लगती हो। ऐसे ही काम करती रही तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूँगी। अरे बेगम साहिबा, मैं मेहनत से इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार को सँभालना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुःख देखे हैं। मैं और दुःख नहीं देखना चाहती। आपका धन्यवाद। जब राधिका काम पर ना आती तो सरिता उसकी जगह खाना भी बना लेती। सरिता का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता और उसकी मालकिन को खूब पसंद आता। एक दिन मोहिनी को कॉल आती है उसकी दोस्तों की तरफ से कि वो उसके घर पार्टी करने आ रही हैं, और उसकी दोस्तें मोमोज़ की फरमाइश करती हैं कि उन्होंने मोमोज़ खाने हैं।
अरे हाँ, मैं तुम लोगों को खिला दूँगी मोमोज़। तुम लोग बगैर किसी फ़िक्र के जल्दी से मेरे घर आ जाओ और फिर देखो मैं तुम लोगों को कैसे मोमोज़ खिलाती हूँ। मोहिनी जब कॉल करती है शहर के सबसे बड़े मोमोज के रेस्टोरेंट पे, तो उसको एक बात पता चलती है कि उस दिन रेस्टोरेंट बंद है और वो उसको मोमो डिलीवर नहीं कर सकते। तो सरिता इसको लेके बहुत परेशान होती है कि अब उसने अपनी दोस्तों के साथ वादा भी कर लिया है लेकिन रेस्टोरेंट बंद है। तो वो उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है कि वो क्यों ना सरिता से कहकर मोमोज बनवा ले। अरे सरिता, मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं, तुमने उनके लिए मोमोज़ बनाने हैं, क्या तुम अच्छे मोमोज़ बना दोगी उनके लिए? जी मालकिन, मुझे तो बहुत अच्छे मोमोज़ बनाने आते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं हर तरह के मोमोज़ बनाकर दे दूँगी, आपको बहुत पसंद आएँगे। ठीक है, तो मुझे कल मोमोज़ बना देना टाइम से, क्योंकि कल मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं मेरे घर पर। ठीक है मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको टाइम पर मोमोज़ मिल जाएँगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहेंगी, बहुत अच्छे होंगे। तुमने तो आज हमें बहुत अच्छे मोमोज़ खाने को दिए हैं, ये मोमोज़ तुमने किस रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं? हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मैंने किसी रेस्टोरेंट से नहीं मंगवाए, बल्कि मैंने ये तो अपनी काम वाली से बनवाए हैं, वो बहुत अच्छे मोमोज़ बनाती है, मुझे भी आज पता चला है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मोमोज़ हैं, अगर इतने मज़े के मोमोज़ एक काम वाली बना सकती है, तो इसका मतलब है कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वाद है। तुमने तो आज बहुत मज़े के मोमोज़ बनाए हैं, मेरे सब दोस्तों ने तुम्हारे मोमोज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। अरे मालकिन, आपका और आपके दोस्तों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोगों को मेरे मोमोज़ इतने ज़्यादा पसंद आए और आपने उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। उस दिन जब सरिता घर जा रही होती है तो वो मन ही मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसकी बहुत तारीफ़ की होती है जो उसने मोमोज़ बनाए होते हैं। सरिता मन ही मन में खुश होती है कि उसके हाथ में कितना स्वाद है और सभी को उसके मोमोज़ बहुत पसंद आए हैं। अरे पिताजी, आपको पता है कि आज मैंने अपनी मालकिन के घर में मोमोज़ बनाए और उन सब लोगों को मेरे बनाए हुए मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए और उनके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मोमोज़ की। अरे बेटा, क्या बात है तुम्हारी? तुमने कभी हमें अपने हाथ के बनाए हुए मोमोज़ नहीं खिलाए, कभी हमें भी तो खिलाओ, हम भी तो चखें कि तुम कैसे मोमोज़ बनाती हो। तुम्हारे हाथ का स्वाद मोमोज़ में कैसा है? ठीक है माँ जी, मैं कल ही आप लोगों को अपने हाथ के बनाए हुए मोमोज़ खिलाऊँगी और मैं जानती हूँ आप लोगों को वो खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं मोमोज़ शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ। सरिता अपनी रसोई में अगले दिन अपने सास ससुर के लिए मोमोज़ बनाना शुरू कर देती है। सरिता के मोमोज़ की खुशबू दूर दूर तक आ रही होती है, वो बहुत स्वादिष्ट मोमो बनाती है। सरिता के बनाए हुए मोमोज़ उसके सास ससुर बहुत आनंद लेकर खा रहे होते हैं, क्योंकि सरिता ने वो मोमोज़ बहुत ही स्वादिष्ट बनाए होते हैं, तो वो आनंद लेके खाते हैं। अरे बेटी, ये मोमोज़ तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं, आज तो आनंद ही आ गया तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मोमोज़ का। अरे पिताजी, मैंने तो अपनी तरफ से बस छोटी-सी कोशिश की है, लेकिन वो इतने मज़े के बन गए और आप लोगों को इतने पसंद आए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे मोमोज़ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है। अरे बहू, अगर तुम इतने अच्छे मोमोज़ बना लेती हो तो तुम अपना व्यापार क्यों नहीं शुरू करती? अगर तुम इतने ही अच्छे मोमोज़ बनाती हो तो तुम्हारा व्यापार बहुत चलेगा। आप सही कह रही हैं, मैं कल ही मोमोज़ बनाकर गाँव में बेचना शुरू करती हूँ। दूसरों का काम करने से बेहतर है कि बंदा अपना व्यापार शुरू कर ले, इस तरह फ़ायदा भी होता है और मेहनत भी कम होती है। अगले दिन सरिता अपने बचाए हुए पैसे गिन रही होती है, लेकिन वो बहुत चिंता होती है क्योंकि वो पैसे बहुत कम होते हैं, उससे कैसे व्यापार शुरू होगा। अरे बेटी, क्या हुआ, क्यों इतनी चिंतित हो? अरे पिताजी, मैंने अपने पैसे गिने हैं और ये सिर्फ़ 2000 रुपए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इतने कम पैसों से व्यापार कैसे होगा? तो बेटी, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने का सामान ले आओ और मोमोज़ बना के बेच डालो। अक्सर बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी चीज़ों से ही होती है। अरे पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास जितने पैसे हैं, मैं उन्हीं के मोमोज़ बनाकर बेच देती हूँ, कुछ तो हासिल होगा।
यूँ सरिता के पास जितने पैसे होते हैं उतने का वो सामान ले आती है और वो उस दिन रसोई में बैठ के मोमोज़ बनाना शुरू कर देती है जो उसने बेचने होते हैं। यूँ सरिता अब उन्हीं मोमोज़ को उठा के टोकरी में डाल के पूरे गांव में बेचने लगती है। सरिता के मोमोज़ हाथों हाथ बिकने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज़ बनाए होते हैं। सभी को सरिता के मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सभी सरिता के मोमोज़ खाना शुरू करते हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े, क्योंकि सभी को पसंद होते हैं। अरे बहन जी, आप मुझे 6 मोमोज़ दे दें पनीर वाले, और हाँ, रेड चटनी लाज़मी साथ दीजिएगा। आपकी रेड चटनी काफ़ी स्वादिष्ट होती है, उसके साथ मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। आंटी मुझे चिकन मोमोज़ दे दें, मुझे आपके चिकन मोमोज़ बहुत पसंद हैं। थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आप सबको मोमोज़ देती हूँ, बेफ़िक्र रहिए, चिंता की कोई बात नहीं। सरिता पर अब भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके इर्द-गिर्द बहुत लोग मोमोज़ खा रहे होते हैं आनंद लेकर, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उस दिन सरिता के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और वो बहुत खुश होती है कि आज उसके हाथ में इतने पैसे हैं और अब वो अपने परिवार की सभी ज़रूरियात को पूरा करेगी बग़ैर दिक्कत। अरे पिताजी, ये देखिए मैं कितने ज़्यादा पैसे कमा के लाई हूँ। आज मैंने मोमोज़ बेचे हैं और सबको मेरे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि सारे मोमोज़ हाथों हाथ बिक गए और बहुत ज़्यादा पैसे भी जमा हो गए। मैं तुम्हें कह रहा था ना, थोड़े पैसों से ही व्यापार शुरू करो। अरे पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं मोमोज़ बेचने के काबिल हुई। अरे बेटी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हारी मेहनत ही है जो तुम्हारे काम आ रही है। अब तुम सो जाओ क्योंकि बहुत रात हो गई है, और कल खूब मेहनत करना ताकि और मोमोज़ बिक सकें और ज़्यादा धन जमा हो सके। बहुत मेहनत करती हो तुम। अगले दिन फिर सरिता मोमोज़ बेचने गांव में निकल पड़ती है और वो बहुत खुश होती है कि उस पे काफ़ी भीड़ होती है और सभी उसके मोमोज़ ले रहे होते हैं। वो अंदर ही अंदर से खुश होती है कि उसने अपने परिवार की गरीबी को मिटाया और किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। अब पूरे गांव में सरिता का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होता है कि सरिता कब आएगी और उनको मोमोज़ खाने को मिले, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे बहन जी, आपको फ्राई मोमोज़ चाहिए? बताइए आपको मैं कितने फ्राई मोमोज़ दूँ? मैं आपको अभी दे देती हूँ। अरे आंटी, मुझे फ्राई मोमोज़ दीजिएगा और साथ में रेड चटनी भी दीजिएगा। मैंने सुना है कि आपकी रेड चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है मोमोज़ के साथ। अरे सब्र कीजिए, मैं आप सबको मोमोज़ देती हूँ। आप सब थोड़ा-सा शांत हो जाइए, अभी आप सबको मोमोज़ मिल जाते हैं। यूँ सरिता ने उस दिन भी काफ़ी धन जमा कर लिया होता है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि सरिता ने उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा मोमोज़ बेचे होते हैं। अरे सरिता बेटी, आ गई तुम? क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो तुम? आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अरे पिताजी, माँ जी, आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा। आज भी मैंने बहुत ज़्यादा धन कमाया और सबने मुझे मेरे मुँह मांगे पैसे दिए। आज तो बहुत ज़्यादा आनंद आया। अरे बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है कि इतना ज़्यादा धन जमा हो रहा है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम हिम्मत ना करती तो हम आज भी गरीब होते और बहुत मुश्किल में होते। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अरे पिताजी, मेरे मन में एक बात है, अब मनोज भी ठीक हो गया है तो क्यों ना हम लोग शहर में एक रेस्टोरेंट खोल लें मोमोज़ का। इस तरह हमें बहुत ज़्यादा धन मिलेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर हम लोग भी अमीरों की तरह खुशी-खुशी रहेंगे। अरे तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटी। पवन बिल्कुल ठीक हो गया है तुम्हारी वजह से, क्योंकि पवन पे काफ़ी पैसे लगे हैं। तुम और पवन अब खूब मेहनत करना और अच्छा सा होटल चलाना शहर में। इससे हमारी और भी गरीबी ख़त्म हो जाएगी और हम दूसरों की भी मदद करेंगे। यूँ सरिता पवन के साथ मिलकर शहर में एक बहुत बड़ा मोमोज़ का होटल खोल लेती है और उसके मोमोज़ काफ़ी मशहूर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सरिता और पवन बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, मेहनत में ही सफलता है। सरिता ने मेहनत की तो उसको सफलता मिल गई। अगर वो भी हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाती तो उसको
कभी सफलता ना मिलती और वो हमेशा ही गरीब रहती। दुनिया में सफलता पाने के लिए हमेशा मेहनत चाहिए होती है। जो भी मेहनत करता है उसको लाज़मी सफलता मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।